माजी ने 2 दिनों से अनाज नहीं खाया। लिक्विड पर कब तक रहेंगी? क्यों? उनके पसंद का सब कुछ पूछा, जिद भी किया, पर बच्चे की तरह कर रही है। मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस पर टूट पड़ा था। हालांकि जाना ज़्यादा जरूरी नहीं था। आते ही सुशीला ने बताया तो मैं चिंतित हो उठा। बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने माँ के कमरे में जाकर देखा, शायद वो भी नींद में थी। सामने जूस का आधा भरा गिलास रखा था। मन सहसा बचपन में लौट गया। माँ आंखें बंद करती और हाथों में भात के कौर लेकर मुझसे पूछती, कौन खाएगा, कौन खाएगा? मैं झट से उसके हाथों से कौर मुंह में ले लेता और चहकते हुए कहता, मैं खाऊंगा। नमक तेल के साथ चावल खिलाना या सिर्फ मार के साथ, इन रूखे सूखे खाने को मुझे खिलाने का माँ का ये तरकीब कामयाब था। उन थाली के निवालों में मेरे लिए कोई लड्डू और पेड़ा, कोई जलेबी होता और सबसे अंत में झूठ मूठ की रसमलाई, जिसे खिलाने के लिए अक्सर माँ की आंखें डबडबा जाए करती थी। मुझे समझ नहीं आता तो मैं पूछ लेता, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं रे, वो तेरे लिए जो सपने हैं वही आंखों में उतर आते हैं। माँ की डबडबाई आंखों को मैं पोंछ देता। वह मुस्कुराने लग जाती और मैं उनके गले लग जाता। मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया और उन निवालों की कीमत समझता चला गया। ये भी समझता गया कि इस पूरी दुनिया में मैं ही माँ की दुनिया हूँ और मैं माँ की दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहता था, उनके सपने पूरे करना चाहता था। माँ के संघर्ष को मैंने जाया नहीं जाने दिया। आज हमारे घर में थाली पकवानों से सजी रहती है, पर गरीबी के दिनों के संघर्ष ने माँ को असमय बीमार और कमज़ोर कर दिया है। माँ को अचेत और भूखा सोते देख मेरा मन अपराध से भर गया। माँ ने उस परिस्थिति में भी मुझे कभी भूखा सोने नहीं दिया। ऐसे पैसे का क्या काम जब माँ ही भूखी रहे। मैं उन्हें इस हाल में देख तेज कदमों में किचन में गया। एक थाली में थोड़ा खाना लिया और माँ, मैंने उन्हें आवाज़ दिया। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा और धीरे से उठ बैठी। आ गया तू? कब आया? अभी आया माँ। अच्छा चलो ये खा लो। उन्होंने खाने से बिल्कुल अरुचि दिखाई, अपना मुंह फेर लिया, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। मेरी आंखें डबडबा आई थी, पर मैंने खुद को संयंत्र कर अपनी आंखें बंद की और थाली से एक कौर लेकर माँ की ही तरह पूछा, कौन खाएगा, कौन खाएगा? मैं अधखुली आंखों से उन्हें देख रहा था। उन्होंने अपना चेहरा मेरी तरफ किया और एकटक मुझे देखने लगी। शायद वह बचपन के दिन उन्हें याद आ गए थे। उनकी आंखें भीग गई थी। उन्होंने मेरे हाथों से वो निवाला लिया और बच्चों की तरह रो पड़ी। मुझे तेरे बिना अच्छा नहीं लगता बेटे। जैसे बचपन में थोड़ी देर माँ के ना दिखने पर मैं रो पड़ता था, शायद माँ अब उसी अवस्था में आ गई थी। मैंने डबडबाई आंखों से उन्हें एक कौर और खिलाया। मैं अब एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगा। माँ को अपनी दुनिया समझने वालों की जिंदगी में कभी भी किसी भी प्रकार की अभाव सहयोग नहीं आता है। मात्र भक्त बनकर तो देखो, साक्षात घर परिवार स्वर्ग नहीं बन गया तो कहना। दोस्तों, अपने माँ बाप को कुछ तो समय दो, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।